हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 9th के बच्चों के लिए आज लेकर के हम आए हैं हिंदी। हिंदी विषय है प्यारे बच्चों। हिंदी के अंतर्गत मैं आप लोगों को आज जो काव्य संकलन, जो काव्य के अंतर्गत जो आता है संग्रह, उसी को मैं आज से आप लोगों को स्टार्ट करा देता हूँ, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी से कक्षा से जुड़ करके आप बिल्कुल अपने को पूरी तरह से पढ़ने के तत्पर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए, ये राजीव प्रकाशन का बुक है, आइए चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 है कबीरदास। ठीक है बच्चों, कबीरदास जी का है लेसन। यह है लेसन नंबर 1 है। ये देखिए कबीरदास जी का फिगर है। जीवन परिचय में ऐसा कहा जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था और कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं। ठीक ना, उनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं। कोई कहता है कि काशी में जन्म हुआ था इनका, कोई कहता है कि मगहर में हुआ था, कोई कहते हैं कि आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है बच्चों, लेकिन जो उपयुक्त और जो साक्ष्य मिले हैं अब तक, उन साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका जो जन्म हुआ था वह काशी में ही मानना उचित सही है। ठीक ना बच्चों, तो आइए देखते हैं। ये तो रहा आपका संक्षिप्त जीवन परिचय। जीवन परिचय जब पढ़ाएंगे इसको तो आप लोग बताएंगे हम, चूँकि आज हमको पाठ स्टार्ट करना है, इसलिए हम लिए चलते हैं आपको बिल्कुल पाठ में। तो देखिए, आइए। ठीक ना बच्चों, यह साखी है आप लोगों के पास। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साखी को पढ़ना शुरू करते हैं। साखी है कबीरदास जी की जो 3 महत्वपूर्ण रचनाएं थीं, साखी, शबद, रामायणी। उसमें से आपके पास कक्षा 9 के छात्रों के लिए साखी संग्रहित किया गया है। इसको आप लोग पढ़ेंगे और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। सदगुरु हमसू रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ठीक है प्यारे बच्चों, सदगुरु हमसे रीझ कर, रीझना मतलब होता है प्रसन्न होना। रीझना मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। और सदगुरु मतलब होता है हमारे गुरु। ठीक ना, प्रसंग मतलब होता है वाक्य या कथन या कोई ऐसा कोई प्रसंग जो बरस्या मतलब होता है बरसना। और प्रेम मतलब प्रेम जानते ही हैं। और भीजी मतलब होता है भीगना। भीजी मतलब क्या होता है? भीगना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कह सकते हैं। इसको यूं कह लीजिए, सदगुरु हमसे रीझ करे एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु हम पर रीझ करके हमारे भक्ति भावना, हमारे गुरु के प्रति आत्मसमर्पण और प्रेम की भावना को देख करके, समझ करके हमसे इस तरह से रीझ गए, हम पर इस तरह से प्रसन्न हो गए और एक ऐसा प्रसंग कहे, हमारे आशीर्वाद रूपी एक ऐसा प्रसंग कहे कि प्रेम का बादल बरस गया। मेरे जीवन रूपी बगिया में तो क्या हुआ? प्रेम का बादल बरस गया। और उस बादल बरसने से हमारे जितने भी अंग प्रत्यंग थे वो पूरी तरह से भक्ति भावना अर्थात गुरु कृपा से मेरा जो अंग प्रत्यंग था वह पूरी तरह से भीग गया
अर्थात सराबोर हो गया। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब कि मेरा जो अंग प्रत्यंग था वह भक्ति में पूरी तरह से डूब गया। ठीक है, तो पहला जो आपको साखी था उसका अर्थ इस तरह से हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो बड़े ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। आगे देखते हैं जो सेकेंड है, आगे देखते हैं उसको। राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। प्यारे बच्चों, कबीर दास जी कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। कहने मतलब कि राम नाम के गुरु कृपा अर्थात ईश्वर के भक्ति वंदना के द्वारा जो हम पर कृपा हुई, अर्थात उसके गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे पास तो देने का के लिए कुछ भी नहीं है। देवे को कछु नाही, अर्थात मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, क्या ले गुरु संतोषी, क्या लेकर के हम गुरु को मनाएं, अर्थात क्या लेकर गुरु को हम उनको गुरु दक्षिणा रूप प्रदान करें। यह तो हौस रही मन माही, यह तो मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे अंतरात्मा में बिल्कुल कसक बनी रह रही है, अर्थात मेरे मन में कौध रहा है यह कि मैं राम नाम के गुरु के जो पढ़ते था, राम नाम का जो मतलब कि जो भावना थी उसमें तो मैं पूरी तरह से डूब गया। अब मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब किस चीज़ को लेकर के मैं अपने सदगुरु अर्थात भगवान के को संतोष दिलाऊं, अर्थात उनको मैं किस तरह से मनाने का प्रयास करूं। यह तो मेरे दिल में, मेरे अंतरात्मा में बिल्कुल हौस रहा है, अर्थात कौंस रहा है। ठीक ना, कौंस रहा है और मेरे मन में बिल्कुल क्या बना हुआ है, एक निराशा सी बनी हुई है कि मैं क्या देकर के मैं अपने गुरु को संतोष दिलाऊंगा, क्या देकर के मैं गुरु को प्रसन्न करूं। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं सेकंड में। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या जो जिन बिसरी जाई, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या जो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक कहावत है, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या। ज्ञान के प्रकाश अर्थात जब तक इंसान को ज्ञान प्राप्त न हो तब तक गुरु की प्राप्ति या अपने सदगुरु या जगत गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अर्थात ईश्वर रूपी, जो ईश्वर रूपी गुरु होते हैं उनकी प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है जब तक हमको ज्ञान प्राप्त न हो। क्या ना प्राप्त हो? ज्ञान प्राप्त न हो। ज्ञान प्राप्त जब हो जाएगा तब हमको अच्छा गुरु मिल सकते हैं। अर्थात ज्ञान प्रकाश या गुरु मिल गया, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही हमको गुरु मिलते हैं। इसलिए अब जब मुझे गुरु मिल गया तो सो जिन बिसरी जाए, अर्थात अब उसे किसी भी परिस्थिति में बिसरना नहीं चाहिए। बिसरनी मतलब होता है भूलना। किसी भी परिस्थिति में हमको भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आई। अर्थात जब गोविंद हम पर कृपा करे तभी मेरे जीवन में गुरु हमको, सदगुरु अर्थात अच्छा गुरु हमको हमारे जीवन में मिले। ठीक है बच्चों, अर्थात कहने का मतलब कि जब इंसान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब कि जो हमारे कबीर जी थे तो इनको 20 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितना वर्ष की अवस्था में? 20 वर्ष के हुए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात ईश्वर में वह तल्लीन हो गए। 20 वर्ष। प्यारे बच्चों, ध्यान देने की योग्य बात यह है कि 20 वर्ष की अवस्था, बताइए, पूरी तरह से किशोरावस्था के अलहड़पन की अवस्था होती है। इसमें इंसान के लाइफ में तमाम प्रकार के संवेग और क्या बोलते हैं कि भावनाएं उठती हैं। उस भावना में, उस तूफान की अवस्था में
कबीरदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और गुरु को प्राप्त करने के बाद वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। ठीक ना, ईश्वर भक्ति में क्या हुए, पूरी तरह से लीन हो गए। कै वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में। और उन्होंने पूरे 100 वर्षों तक ईश्वर की साधना किया, अर्थात ईश्वर के भक्ति में, पूजा में, अर्थात उसके ज्ञान की प्राप्ति में, अर्थात यूँ कह लीजिए कि ईश्वर की साधना में अपने जीवन को बिल्कुल लगा दिए, अर्थात अपने जीवन को बिल्कुल बलिदान कर दिए। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के यही कहा जाता है कि कबीरदास जी पूरे अपने धरती पर पूरा जीवन का 120 वर्ष जीवित रहे थे। 20 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, प्लस उनको 100 वर्ष तक उन्होंने ईश्वर की सेवा की थी, अर्थात ईश्वर में भक्ति में लीन रहे थे। इसीलिए 120 वर्ष की अवस्था में कबीरदास जी इस नश्वर शरीर को त्याग दिए थे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, यहाँ जो इंसान है वह माया रूपी दीपक में बिल्कुल नर जो है पतंग के रूप में, अर्थात कीड़े पतंगे जो हमारे बरसात में उगाते हैं, कीड़े पतंगे के समान है। और जिस प्रकार वह दीपक, ये जो दीपक हमारा होता है, उस लौ पर, जो हमारा दीपक होता है उस लौ पर जिस शराब से, जिस प्रकार से जो हमारा दीपक होता है उस लौ पर जो कीड़े पतंगे होते हैं वह पूरी तरह से पड़ जाते हैं, वह तब तक भ्रमित होकर के पड़ते रहते हैं जब तक अपने जीवन को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देते हैं, अर्थात जब तक वह मर नहीं जाते हैं। ठीक ना बच्चे, जब तक मर जाते हैं तब तक उस दीपक पर, माया रूपी दीपक पर क्या करते हैं, गिरते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इंसान भी माया रूपी जो हमारा दीपक है उसमें नर रूपी जो पतंग है, वे सब हम आप जो नर रूपी पतंग है, अर्थात जो, ठीक ना, वे सब भ्रमित होकर के माया रूपी दीपक पर क्या करते हैं, भ्रमित होकर के इसी में के मोह माया में, जंजाल में पड़े हुए हैं। ठीक ना, ठीक ना बच्चों, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। ठीक ना, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान के द्वारा, गुरु ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा ही एक आध उपरंत, सिर्फ एक आध लोग ही उबर पाते हैं अपना जीवन मरण के जो, मतलब कि जो चक्र होता है उससे एक आध लोग ही ईश्वर की भक्ति में लीन होकर के गुरु के ज्ञान और गुरु की कृपा के द्वारा एक आध लोग ही उबर पाते हैं, या एक आध लोग ही उनका इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल पाती है। ठीक है बच्चों, तो यूँ कह लीजिए कि यह जो साखी है, इस साखी में यही कहा गया है कि जो नर है वह बिल्कुल पतंग के भांति हैं, और जो माया है, इस संसार जो माया रूपी जो यहाँ का जो संसार की रूपरेखा है, ये नश्वर जो संसार है वह बिल्कुल माया रूपी दीपक के समान है, जहाँ पर इंसान भ्रमित होकर के बिल्कुल इसी के मोह माया में, जंजाल में फंसा रहता है। और कबीरदास जी का कहना यह है कि अगर उस इंसान को गुरु मिल जाए, अर्थात ईश्वर रूपी भक्ति की प्राप्ति हो जाए, तो उसमें से एक आध लोग ही उबर पाते हैं, या एक आध लोगों की हुई मुक्ति की प्राप्ति हो पाती है। ठीक है बच्चों, अगला है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। जब मैं था, मैं मतलब होता है अहंकार, मैं मतलब होता है अहंकार। क्या होता है? मैं मतलब होता है अहंकार। जब मैं था, जब मेरे पास अहंकार था तो गुरु नहीं थे, अर्थात अहंकार जब तक रहेगा इंसान में तब तक गुरु अर्थात ईश्वर भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब गुरु हैं हम नाही, अब तो मेरे पास गुरु हो गए, अब मेरे पास कोई भी घमंड या कोई भी अहंकार हमारे पास नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न सका समाही। ठीक ना, या ये कहने के लिए कि प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली जो है भक्ति रूपी जो प्रेम की गली है
वह इतनी सक्रिय है, इतनी सक्रिय है, इतनी सक्रिय है कि उसमें एक साथ दो लोग समा नहीं सकते। एक ऐसी कहावत है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकते। ठीक उसी प्रकार प्रेम की गली भी अति साकरी होती है, अति पतली होती है, जिसमें दो लोग समा नहीं सकते, अर्थात अहंकार और भक्ति दोनों शामिल नहीं हो सकते। दो के हाथ क्या है? अहंकार और भक्ति दोनों हमको एक साथ हम इस में शामिल नहीं कर सकते। ठीक ना? तो यूं कह लीजिए, इसको ऐसे भी छंद के रूप में गा सकते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामै दो न समाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब हम में घमंड था तो गुरु प्राप्त नहीं हुए। अब गुरु हैं हम नाही, अब गुरु हमारे पास हैं, क्योंकि मेरे पास घमंड नाम का कोई चीज नहीं है। क्योंकि गुरु और ज्ञान, ठीक ना, अर्थात गुरु और घमंड, अर्थात ज्ञान और घमंड दो चीज हमारे, दो चीज जो हुए, ज्ञान और घमंड, दो चीज एक साथ प्रेम की गली में अर्थात भक्ति में दोनों एक साथ समाहित नहीं हो सकते। क्योंकि प्रेम की गली अर्थात ईश्वर भक्ति की गली इतनी सक्रिय होती है कि इसमें एक साथ दो समाहित नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, 6 नंबर का जो साखी है हम नेक्स्ट वीडियो में कल आप लोगों को पढ़ाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप लोग घूमने लगेंगे, इसलिए थोड़ा कक्षा को मनोरंजक बनाए रखने के लिए हम आप लोगों को आज 5 साखी तक ही पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर से शुरुआत करते हैं और आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों? तो इतना में ही आज के कक्षा को समेटते हैं। प्यारे बच्चों, जो बच्चे अब तक एडमिशन नहीं करा पाए होंगे कक्षा 9th में, वो सब एडमिशन करा लेंगे। और जो बच्चे अब तक छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाए होंगे वो छात्रवृत्ति का फॉर्म भर लेंगे। और किसी भी समस्या के लिए, किसी भी सूचना के लिए 96 95 26 66 18 मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन करके आप लोग किसी भी प्रकार की सूचना या फीस संबंधित या छात्रवृत्ति संबंधित कोई भी बात, जानकारी, क्वेरी होगा आप लोग हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और पढ़ाई की संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी आप लोग कमेंट करके वीडियो सेक्शन की कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमारा जो पर्सनल नंबर है इस नंबर से बात करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो आइए चलते हैं, आज की कक्षा को इतने में ही समेटते हैं। ओके भाई, चलते हैं, बाय बाय। हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर